वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जी बड़ा ही जबरदस्त सेगमेंट है और ये सबसे पहले आप लोगों से सवाल करती हूँ कि माइग्रेन का जिक्र हो रहा है, यानी आधे सर का जो दर्द होता है, इसका खास नाम भी है। वो नाम क्या है जरा कॉल करके हमें बताइए। लेकिन आज जरा बात करेंगे उन लोगों के लिए, ये बहुत ही मुफीद सेगमेंट होगा जो माइग्रेन से सफर करते हैं। माइग्रेन की कई वजूहात हो सकती हैं। अगर आप बहुत देर भूखे रहे हैं, गर्मी में काम किया है, सनलाइट में निकले हैं, कभी कभार अगर आपका गैजेट या लैपटॉप पे ज्यादा काम है, स्क्रीन को काफी देर तक देखा है, तो लोग आधे सर के दर्द की शिकायत करते हैं। इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, खुसूसन अगर इसको हम तिब्बे नबवी की नजर से देखें। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नजीर हुसैन साहब और इनका एक जबरदस्त रिसर्च भी रही है मलेशिया से। कभी कभी हमें मौका मिलता है कि ये खुद यहाँ पे मौजूद होते हैं, वरना हम इनसे ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी इट वाज अ लकी कोइंसिडेंस फॉर अस कि ये अगले 1 महीने तक यहाँ है, तो हम ज्यादा से ज्यादा इनसे सवालात करने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन विद माइग्रेन। इनको वेलकम करते हैं ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम नजीर, बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए। सवाल मैं इनसे कर चुकी हूँ कि आधे सर के दर्द को क्या कहते हैं, लेकिन आप बताइए ट्रिगर्स के बारे में, क्या चीज ट्रिगर करती है आधे सर के दर्द को? अच्छा, आधे सर का दर्द माइग्रेन, इसमें मेडिकल बुक्स में लिखा जाता है कि रूट कॉज अननोन, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि इसका रूट कॉज लिखें कराची में, तो मैं लिखूंगा बिकॉज ही इज कराचाइटिस। मैं जो सफर अभी कर आया हूँ, ये 11 किलोमीटर है और मैं 55 मिनट्स में पहुंचा हूँ। मुझे इसमें हेडेक हो गया। जो रोड्स का हाल है, जो कराची का हाल है, ये भी इंसान को चूंकि जरा सा डिप्रेस होता है जी। तो इस तरह की जो ट्रिगर्स हैं, ये हालांकि ये वक्ती तौर पे है, मेरा माइग्रेन ठीक हो जाएगा या सर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात जिसमें इंसान रह रहा है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एक शख्स ऐसे मकान में रह रहा है जो सफोकेशन के साथ और ऑक्सीजन का फ्लो कम है वहाँ पर, उसको माइग्रेन हो सकता है। उसकी जो फूड की ग़िज़ाई आदत हैं, उसकी वजह से उसको माइग्रेन हो सकता है। और जैसे कि आपने कहा कि ट्रिगर्स में किसी शख्स ने किसी चीज़ को देखा और उसका प्रेशर ले लिया, या किसी को देखकर खौफ आया, या किसी ऐसे अजनबी शख्स को देखकर उसने समझा कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो रिजल्ट में वक्ती तौर पर माइग्रेन होगा, लेकिन ये एक टेम्पररी इफेक्ट होगा उसका। बिल्कुल। छोटे छोटे कई सवाल डॉक्टर साहब आपके लिए आए हैं, उनको लेते चलते हैं। नंबर 1, क्या आधे सर का दर्द कॉमन होना, यानी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली माइग्रेन होना, नजर की कमजोरी की अलामत हो सकता है? अच्छा, नजर की कमजोरी से भी दर्द होता है। वो पूरे सर का भी हो सकता है, या जो सेरेब्रल है उसका भी हो सकता है, और हाफ हेमिस्फीयर का भी हो सकता है। सही। यानी हमारे सर के 2 हिस्से हैं, किसी एक हिस्से में दर्द हो सकता है। इसका मकसद यह है कि अगर हमारे राइट साइड पे है, तो इसका मतलब हमने लेफ्ट साइड पे कोई प्रेशर दिया है, या लेफ्ट साइड से कुछ ज्यादा काम कर लिया है हमने। सही। अब ज्यादातर लोगों को लेफ्ट हेमिस्फीयर में माइग्रेन होता है, क्योंकि हम सारा काम, तमाम हमारा जो प्रेशर है वो राइट साइड पे होता है। जो एनालिटिकल काम हम करते हैं वो सारा का सारा हमारे राइट साइड पे प्रेशर डालता है। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करेंगे, फनून लतीफा से रिलेटेड कोई काम अगर आप करेंगे, तो आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर पे जोर डालेगा। अच्छा जी, खुश नसीब होते हैं वो लोग जो अगर पिकनिक पे जाएं या किसी रोड ट्रिप पे निकलें तो गाड़ी में बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हर खानदान में, हर फैमिली में एक बंदा डॉक्टर साहब ऐसा जरूर होता है जो ड्रेड कर रहा होता है उस ट्रिप को, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा देर बैठने, जैसे आपने खुद भी इशारा दिया, सर का दर्द ट्रिगर होता है। उसके लिए क्या किया जाए? कुछ लोग छोटे छोटे टोटके बताते हैं कि कुछ मीठा साथ में रख लें, फैंटा की टॉफी साथ में रख लें, क्या ये चीजें हेल्प करती हैं? अब मैं एक अजीब बात आपको बताने वाला हूँ, शायद मैं नाम ले सकता हूँ जी। कोका कोला वैसे तो बहुत नुकसानदेह चीज है। अगर किसी सफर से पहले कोका कोला को एक हाफ कप पी ली, उस पूरे सफर में माइग्रेन या हेडेक नहीं होगा। यानी कोई भी फिजी ड्रिंक जिसके अंदर शुगर कंपोनेंट होगा, सोडा, कोई भी ड्रिंक आप पिए तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इसमें चूंकि कोकाओ शामिल होता है जी, उसमें थोड़ी सी कैफीन होती है, तो कैफीन रिलैक्स करती है। सही। इसी तरह अगर हम कॉफी पी लेते हैं, बहुत से लोग जिनको अगर सर्दियां हैं जैसे, तो सफर से पहले कॉफी पी ली जाए या एक अच्छी चाय बना के पी ली जाए, तो ये भी कैफीन की वजह से माइग्रेन सप्रेस होता है। यानी कैफीन का एक हमें आज फायदा ये पता है कि वो प्रिवेंट कर सकता है आपके हेडेक्स को। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, निसार अहमद दीवाना बोल रहा हूँ लाहौर से। जी निसार साहब, क्या सवाल करेंगे?
اچھا سوال یہ درد شقیقہ ہے نا؟ جی جی بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. آدھے سر کے درد کو درد شقیقہ کہتے ہیں, اور جب ہم نے یہ سنا تھا مجھے یاد ہے میں نے اسکول لائف میں پتا چلا تھا اور ہم بڑا ہنستے تھے اس پہ, لیکن تھینک یو فار آنسرنگ اٹ کریکٹلی. کوئی سوال کرنا چاہیں گے مائیگرین سے ریلیٹڈ؟ جی یہ خالی پیٹ کس سے بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے گا, یہ خالی پیٹ میں بھی یہ درد ہوتی ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ نثار صاحب. یہ تو میں پرسنلی فیس کرتی ہوں کہ جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے یا کوئی ایسا کام کا دن ہے جس میں بہت دیر تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے, لٹرلی آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ایک تھریش ہولڈ ہے, اس کے بعد تک بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا ڈاکٹر صاحب تو پھر بہت شدید سر میں درد ہوگا. یہ کس بات کی علامت ہے کہ بلڈ شوگر لیول کم ہو رہا ہے؟ اس میں 3-4 علامتیں اس میں ایک ساتھ ہیں. جی, ایمٹی اسٹومک, خالی پیٹ میں ہمارا اسٹومک اور انٹسٹائن میں گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں, اور چونکہ پیٹ کے آس پاس سے ہی پورے جسم کی نروز گزرتی ہیں, اگر گیس کے پریشر سے وہ نرو پریس ہوئی ہے جو برین جس کا تعلق اس سے پین وغیرہ سے ہے, تو سر کی طرف پین آ سکتا ہے. یہ وجہ ہے کہ جیسے لوگ کھانا کھاتے ہیں یا کوئی چیز کھا لیتے ہیں اس وقت, تو وہ چونکہ گیسز ایبزارب کر لیتا ہے کھانا یا جو بھی ہم چیز کھاتے ہیں, تو وہ گیسز کا پریشر کم ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے تھا. دوسری شوگر کا لیول کم ہونا, آپ نے کہا وہ بھی بالکل درست ہے, تو ایسے میں کوئی میٹھی چیز کھا لی جائے تو بھی یہ ہو سکتا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ ہمارے برین کا اور ہمارے اسٹومک کا ریفلیکس کانٹیکٹ ہے. اگر ہم مینٹلی ڈپریس ہوں گے, اسٹریس اینزائٹی کی کیفیت ہوگی, اس کا ریفلیکس کانٹیکٹ ہمارے میدے پر ہوگا, اور میدا خود ایک امبیلنس ہو جائے گا اس کی کیمسٹری, اور نتیجے میں وہ گیسز پروڈیوس کرے گا. اگر ہم نے ایسی کوئی غذا کھائی ہے جو گیسز, جیسے کہ پالک یا لوبیا یا چنے کی دال, جو گیسز پروڈیوس کرتی ہے, تو اس کے ریفلیکس کانٹیکٹ میں ہمارا مائنڈ وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. بالکل صحیح. سر ڈی ہائیڈریشن کے بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں لیکن شاید مانتے نہیں ہیں کہ آپ کا برین, جیسے تو آپ کی باڈی بھی 70% واٹر ہے, بٹ خصوصاً اگر آپ کی بھی بات کریں 70% اٹس آل اباؤٹ دا فلوئڈز, اور دنیا میں کہیں پہ بھی H2O یعنی پانی کا ویسے فارمولا ہے 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen, لیکن کبھی بھی قدرت میں یہ اس طرح اویلیبل نہیں ہوتا, اس میں بہت سارے منرلز ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو پانی میں شامل سوڈیم ہے, پوٹیشیم ہے, میگنیشیم ہے, یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے اور ہمارے برین کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پانی کی اگر کمی ہو اس سے بھی مائیگرین ہو سکتا ہے؟ بالکل. پانی کا یہ ہے کہ جن کو مائیگرین ہوتا ہے